नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एंगुलर फिजिक्स में। तो आज हम रैंक अप कोर्स का सेशन 7 पढ़ने वाले हैं। अभी तक मैं 6 लेक्चर इसके बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के सारे लेक्चर्स को देखो। उसके बाद इस 7th लेक्चर पे आओ, आपको बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये रैंक अप कोर्स जेई एडवांस एंड जेई मेंस के लिए बना रहा हूँ। पूरी फिजिक्स में इसमें मैं पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करूंगा। और भी मुझे कुछ रिक्वेस्ट्स आ रही हैं किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो भी मैं लेक्चर्स की सीरीज बनाने वाला हूँ। तो अगर आपको पूरा अपडेट चाहिए तो आपको बेल बटन दबाना जरूरी है। चलो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ा रहा था, और डिफरेंशिएशन सेशन 6 में मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया। मैंने आपको पूरा बेसिक्स में जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन में, जितनी भी आइडेंटिटीज होती हैं, प्रोडक्ट रूल, हमारा कोशेंट रूल, हमारा चेन रूल, मैं आपको सब बता चुका हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि सबने होमवर्क भी कर लिया होगा। होमवर्क हमने क्या दिया था? एक्सरसाइज 1 का मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, एनसीईआरटी का, याद है? आज मैं एक्सरसाइज 2 आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ। ये थोड़ी सी डिफरेंट है पहली वाली एक्सरसाइज से, ओके? तो जैसे कि आपको डिफरेंशिएशन का बात पता लगी गया, तो आज थोड़ा सा अलग बात करेंगे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा था कल कि हम कभी भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसका मतलब ऊपर जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और नीचे वाला वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है? इंडिपेंडेंट, है ना? डी का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, बच्चों को पता ही होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि इसको मैं वाई डैश भी बोल सकता हूँ। वाई डैश बोलूंगा तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि ये डेरिवेटिव है, मतलब ये डिफरेंशिएशन है, ओके? या फिर मैं इसको y1 भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसको f डैश x भी बोल सकता हूँ। ये सारे तरीके होते हैं डिफरेंशिएशन को डिनोट करने के। इज इट क्लियर? दिस इज dy बाई dx। इज इट क्लियर? ग्रेट, ठीक है सर, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा सर, ये इतने सारे तरीके होते हैं, अच्छी बात है। मैं dy बाई dx को लिख सकता हूँ y डैश, लिख सकता हूँ y1, लिख सकता हूँ f डैश x, ओके? ग्रेट, ठीक है भाई। सर आपने कल जितने भी फॉर्मूले बताए उन सब में ऊपर भी एक्स था, नीचे भी एक्स था। बिल्कुल सही बात है भाई। तो मान लेते हैं मैं आपको कल बता रहा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो सर डी वाई बाई डी एक्स तो आपने बताया ही नहीं, ये क्या होगा फिर? अरे भाई साहब, डी वाई बाई डी एक्स जब करते हैं ना, तो जो y होता है ना, y, इसकी वैल्यू हमें x के टर्म्स में दी जाती है पहले से। मतलब हमें अगर y x के टर्म्स में पता है तभी हम उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आएगा समझ में? तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू यहाँ पे sin x पुट कर दी, तो मुझे पता लग गया मुझे इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसका करना है? sin x का, ना कि y का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने y को बोला था डिपेंडेंट, याद है? y को क्या बोला था? डिपेंडेंट। और x को क्या बोला था? इंडिपेंडेंट, याद है? यस, क्योंकि x की वैल्यू चेंज होने की वजह से y की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। तो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब हमें समझ में आया कि अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा, और y की वैल्यू x के टर्म्स में पता होनी चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर सर हमें ना पता हो तो चलिए जी, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान सुनना जरा। मान लेते हैं किसी ने मुझे बोल दिया कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, find the different let's differentiate the function t square with respect to x। let, मतलब आपको dy by dx ही निकालना था, बट y की वैल्यू इस बार t की टर्म्स में है, नॉट x के टर्म्स में है ही नहीं। तो क्या करेंगे? अच्छा जी, इसका मतलब आप छोटी छोटी बातें समझो। ऊपर भी x नीचे भी x, तो डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो, आपको फॉर्मूले रट गए होंगे, है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी दुविधा आ गई। ऊपर t है, नीचे x है, हाउ टू डिफरेंशिएट, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो भाई बच्चों ने सोचा, तो इसका एक मेथड बनाया, ध्यान सुनना। अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर लिख रहा हूं, तो अगर मैं इसमें एक डी टी की मल्टीप्लाई और डी टी से डिवाइड कर दूं, कुछ पाप तो नहीं हो जाएगा भाई? सोच के बताओ। नहीं सर, कोई पाप नहीं होगा। अच्छा जी,
अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम लोग क्या ऐसा कर सकते हो क्या कि डी बाई डी टी को अलग लिख दो विद टी स्क्वायर और बचा हुआ जो है वो अलग लिख दो। मतलब कि मैंने लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू जो बचा वो मल्टीप्लाई में आ गया डी टी बाई डी एक्स। क्या ये बात कुछ को समझ में आई कि सबको क्या बोल रहा हूं मैं? अगर न्यूमिनेटर में फंक्शन अलग टाइप का हो, नीचे मतलब वेरिएबल अलग टाइप का हो और डिनोमिनेटर में वेरिएबल अलग टाइप का हो, तो फिर क्या करते हैं हम लोग ऐसे कर देते हैं उसका डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अलग कर दिया और बचा हुआ जो है वो डी टी बाई डी एक्स अलग आ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ग्रेट, अच्छा जी, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई। क्या टी स्क्वायर का डिफरेंशियल अब हो सकता है? यस सर हो सकता है, क्योंकि नीचे भी टी है और ऊपर भी टी है। कितना होगा भाई इसका? याद करो फॉर्मूला कल बताया था, पावर को नीचे उतार दो, एक पावर कम कर दो, हाँ या ना, इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्या फॉर्मूला आ गया? टू टी डी टी बाई डी एक्स। दिस इज आर डी बाई डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आया? मैंने कैसे किया इसको डिफरेंशिएट। अगर ऊपर का वेरिएबल और नीचे का वेरिएबल डिफरेंट हो तो हमें करना क्या होता है, हमें पहले एक dt और dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y, तो आप बोलोगे सर ऊपर y है नीचे x है, तो वी कैन नॉट डिफरेंशिएट dy की मल्टीप्लाई dy से डिवाइड, कोई पाप तो नहीं हो जाएगा? नहीं ना, तो डी बाई डी वाई को एक तरफ लिख दो, बाकी को एक तरफ लिख दो, तो डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अलग, हाँ या ना? यस सर। व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई? इट इज कॉस वाई, और बाद में बचा क्या? डी वाई बाई डी एक्स, हाँ या ना? लेकिन सर ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, डी वाई की मल्टीप्लाई और डी वाई से डिवाइड करना, इतना काम तो हमारे पास नहीं है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो क्या करेंगे फिर? चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं फिर। मान लो कि मैंने आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर वाई। चलो साइन स्क्वायर वाई पे बाद में आता हूँ, पहले एक सिंपल ले लेता हूँ। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक वाई विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब आपको बार बार मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आ रही है प्रॉब्लम। अब आप क्या करोगे? डायरेक्ट सीख लो, ध्यान से देखो, डिवाइड और मल्टीप्लाई करो ही मत, डायरेक्ट करो। देखो कैसे करेंगे डायरेक्ट। सिंपल, आपको पता है कि y है ना ऊपर, तो पहले y को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए x मान लो इसको। चलो भाई मान लो कोसेक x होता तो क्या लिखते तुम लोग? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x? इट इज, यस बोलो फटाफट, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x? इट इज माइनस कोसेक x इनटू सॉरी कॉट x। डू यू नो दैट? यस, डॉट। अब आपने इसको y को x मान के डिफरेंशिएट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको भूलो मत, ये y था यहाँ पे, आएगा समझ? साथ में क्या लिख दो? ऊपर y है नीचे x है, तो साथ में लिख दो dy बाई dx। खत्म हो गया बस। मतलब कि हमें करना क्या है, अगर ऊपर का वेरिएबल और नीचे का वेरिएबल अगर डिफरेंट हो, वापस से सुने, कंसंट्रेट करें मेरी बात में, ऊपर का वेरिएबल और नीचे का वेरिएबल अलग अगर अलग है तो करना क्या होता है? ऊपर वाले को x मान के पहले डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन भूलो मत क्या करना होता है फिर उसके बाद, डी वाई बाई डी एक्स भी साथ में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो जी ठीक है सर, आपने एक दुविधा तो हमारी सॉल्व कर दी। एक और दुविधा होती है बच्चों को, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। नीचे भी एक्स है ऊपर भी एक्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है बच्चे कर भी लेंगे बहुत सारे, लेकिन जिसको नहीं आता उसको समझने देगा। साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करने का तरीका, सर आपने बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएट करो तो हमेशा चेन रूल लगाओ। यस सर, लेकिन चेन रूल जब लगाओगे तो बाहर से जब अंदर की तरफ आओगे, मैंने कल बताया था बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो बाहर से अंदर की तरफ आते हुए कौन पहले टकरा रहा है? साइन। ये आपका अंदाजा गलत है। अब क्या करोगे, ध्यान सुनना, हमेशा कभी भी अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे स्क्वायर आए, क्यूब आए या पावर 4 पावर 5 कुछ भी आए, करना क्या होता है, इसको पहले इसको ऐसे लिख लो, साइन एक्स की पावर 2 ऐसे लिख लो। क्लियर है बात? अब जब तुम बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो पहले तुम्हारी पावर टकराएगी, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर लगी है पहले वो टकराएगी ना। यस, तो अब हम चेन रूल कैसे लगाएंगे जरा ध्यान सुनना। पहले हम इस अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। अच्छा जी सर, ठीक है सर। तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे? अगर x का स्क्वायर होता तो आप क्या करते? 2 को नीचे उतार लेते और जो x है उसकी पावर क्या कर देते? 1 कम कर देते। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इनटू, अब आपके 2 पावर खत्म हो गई,
अब आप अंदर आ जाओ, ब्रैकेट के अंदर आए तो कौन फंसा, साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स। आंसर आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। मतलब क्या, अबे 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है भाई, याद है या भूल गए। अबे 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है साइन 2x, याद है, बताया था ट्रिग्नोमेट्री में, याद करो, ये भी एक फॉर्मूला होता है, भूलो मत, समझ में आना चाहिए पूरा। चलो आपको समझ में आ गया था ना। अगर कभी भी ऊपर वेरिएबल अलग नीचे वेरिएबल अलग तो क्या करना है, पहले x मान के डिफरेंशिएट कर देना है बाद में, लेकिन उसको भूलना नहीं है, साथ में एक चीज मल्टीप्लाई भी करनी होती है, क्या, जैसे dy बाई डी एक्स, जैसे dy बाई डी टी एंड सो ऑन। अभी क्वेश्चन आएंगे तो और समझ में आ जाएगा। देन अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर है या फिर क्यूब है या फिर पावर 4 है या फिर पावर 5 है, क्या करना होता है, इसको सॉल्व डायरेक्टली नहीं करना, जब भी उसमें चेन रूल लगाते तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर, मींस होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के बाद ही उसको सॉल्व करो। इज इट क्लियर, ग्रेट। चलो फिर अब क्वेश्चंस मैं आपको कराने स्टार्ट करता हूँ, ध्यान सुनना। ये एक्सरसाइज 5.3 हमारी अगेन डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 12। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मैं पहले से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं दूसरे से शुरुआत करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है दूसरे वाला। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने उठा लिया, लो भाई उठा लिया, कॉपी कर लिया, चलो पेस्ट कर दो, कर दिया पेस्ट, आ गया भाई, अच्छा सर, ठीक है सर। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, क्या करना होता है इसका। अब इसमें बोला गया है कि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, dy बाई डी एक्स। कैसे करें भाई, dy बाई डी एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, यस करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। चलो फिर क्या करें, डी बाई डी एक्स की मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, तो आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। क्लियर है, 2 को बाहर निकाल दो, 2 इज अ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 को बाहर निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अभी तक मैंने किसी का डिफरेंशिएट नहीं करा, सिर्फ लिख रहा हूँ टर्म्स को। चलो भाई करें फिर, बताओ फिर। 2 इंटू ऊपर भी x नीचे भी x, तो कोई दुविधा नहीं है, x का डिफरेंशियल होता है 1, क्या होता है 1 प्लस 3 ऊपर y नीचे x, पहले y को x मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या x का डिफरेंशियल 1 ही होता है, यस, और साथ में क्या लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखना जरूरी है, इक्वल टू साइन y का कैसे करेंगे, पहले y की जगह x मान लो थोड़ी देर के लिए, साइन x का क्या होता है cos x, लेकिन ऊपर वेरिएबल अलग नीचे वेरिएबल अलग, तो साथ में क्या डी वाई बाई डी एक्स लिखना भी जरूरी, यस। तो आंसर क्या आया, ध्यान से देखो, 2 प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, आया ना। क्या 2 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन, इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा cos x माइनस 3, ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, 3 जब उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा और फिर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इट इज 2 बाय cos x माइनस 3, this is your answer. Is it clear to everyone? I hope it is clear. मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। आपको इसमें से मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से करने हैं, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो मैं जो हूं, मैं इसमें से सेकंड क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं, फर्स्ट आपको करना है, थर्ड भी आपको करना है, एक बार ट्राई करेंगे, फोर्थ मैं आपको एक बार करवा देता हूँ, ठीक है ना, फिफ्थ भी आपको करना है, सिक्स्थ भी आपको करना है, सेवंथ मैं करवाऊंगा, मतलब मैंने आपको सेकंड करवा दिया, फोर्थ में आपको करवाने वाला हूँ, सेवंथ आपको करवाने वाला हूँ, बस आपको 8 तक ट्राई करना है, 9th के बाद छेड़ना मत, आप 9th के बाद आपके मतलब के क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना मत। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 8 तक करना है, तो मैं 2, 4 और 7 करवाऊंगा, बाकी के सब आपके होमवर्क है, ओके। चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन उठाएं, उठा लो सर, ये लो भाई फोर्थ उठा लिया, दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन, ओके ओके ग्रेट। चलो फिर आ जाओ, ये लो क्वेश्चन है हमारा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, इज इट क्लियर, ग्रेट। क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो फिर वापस क्या करें, दोबारा
पूरे को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दें? चलो जी, कर दिया मल्टीप्लाई। करो अंदर मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, बहुत बढ़िया। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, बहुत बढ़िया। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, बहुत अच्छे। चलो सबको डी बाई डी एक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x और y दोनों हैं मल्टीप्लाई में। तो डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था जब भी दो मल्टीप्लाई में हो दो फंक्शंस, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू अप्लाई देयर अ रूल, एंड दैट रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। यस, यू आर राइट। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई एज इट इज प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू एक्स एज इट इज प्लस, अब वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल भी करना है, बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलो इसका भी करना है, इसको भी नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। चलो इसको भी नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे, ठीक है? इस स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है? चलो भाई, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है भाई? 1 होता है, बिल्कुल सही। वाई लिख दे साथ में। अच्छा, वाई का डिफरेंशियल क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स लिख दे साथ में, यस। प्लस, अब देखो वाई स्क्वायर है ऊपर और नीचे है एक्स, मतलब ऊपर वाई नीचे वाई एक्स, तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाई को एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, आया ना? कैसे करोगे उसका डिफरेंशियल? क्या पावर को नीचे उतारते हुए एक पावर कम कर देंगे? यस, 2y की पावर 1 लिख दिया, इनटू, अब ऊपर वाई या नीचे एक्स है तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा। जी भाई साहब, लिखना तो पड़ेगा। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, याद है? 10x का डिफरेंशियल सेक्स स्क्वायर एक्स, मैंने प्रूफ भी करवाया था, याद करो। और साथ में डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी आ गया। अब चेक करो भाई, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी है, बताओ फटाफट। डी बाई डी एक्स वाली टर्म एक तो ये है, एक हमारी ये है, और एक हमारी ये है। जो जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है उन सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है ना? मैं सबको इधर ही लेके आता हूँ। प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, और उधर से डी वाई बाई डी एक्स आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का डी वाई बाई डी एक्स, हाँ है ना? बाकी भी बची जो टर्म्स हैं वो सब एक तरफ ले जाओ। सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे पहले से ही है, और उधर से y आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, है ना? क्या कॉमन आ रहा है इन तीनों में से? डी वाई बाई डी एक्स इज कॉमन। अंदर क्या बचा, ध्यान से देखो, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स? आंसर आया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? गुड, तो ये सबको समझ में आ गया है ना? ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? नहीं समझ में आया, वीडियो को रोको, वापस जाओ, वापस जाने के बाद दोबारा फिर देखो वीडियो, आ जाएगा समझ में आराम से, बहुत सिंपल है। चलो भाई, लास्ट क्वेश्चन, एक 7th मैंने आपको वादा किया था 7th बताऊंगा, मैं वादे को निभाने वाला आदमी हूँ। तो भाई साहब ये जरा 7th उठा लेते हैं, यहाँ से उठा लिया, थोड़ा यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है? उधर जाकर ज़्यादा उधर हो जाता है, ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के। दिखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए। जैसा कि मैं इतने साल से देख रहा हूँ, तो मुझे इतने साल में पता लग गया कि बच्चे कौन से क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है ना? तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ। चलो कर दो, डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई प्लस इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के इज अ कांस्टेंट। ओके, ग्रेट, ठीक है सर। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? आपको तो आता है डिफरेंशिएशन करना। अच्छा, साइन के ऊपर स्क्वायर है, यस सर, याद आ गया हमें। क्या बताया गया था इसके बारे में? इसके बारे में बताया गया था ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है, इसको हल्के में मत लें। करना क्या होता है, इसका पहले होल स्क्वायर करें। अच्छा सर, ठीक है सर, लो भाई सर, साइन वाई का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, बिल्कुल सही लिखा आपने। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, बिल्कुल सही, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। चलो भाई, अब डिफरेंशियल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें लगेगा चेन रूल, यस और नो? पहले क्या करेंगे, अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए वाई एक्स मान लो, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आप कैसे करते? 2 को नीचे उतार दिया, साइन वाई की पावर 1 हो गई, साइन वाई की पावर हो गई 1 कम, है ना?
इनटू, अब इसके अंदर घुसो, साइन वाई का क्या होता है cos y इनटू, अब ऊपर y है नीचे x है तो साथ में dy बाई dx लिखना भी जरूरी। जी सर बिल्कुल सही बात। अब दूसरा देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस पार्ट। क्या करना होता है इसमें, ध्यान सुनना। इसमें cos के अंदर xy है, cos के अंदर क्या है xy है। चलो भाई इसमें भी चेन रूल लगाएंगे। सबसे पहले cos आया, cos के अंदर कुछ भी है, हमें मतलब ही नहीं है इस बात से, हमें तो पहले cos दिखा। cos का क्या होता है भाई, माइनस साइन, मैंने लिख दिया माइनस साइन xy। कोई पाप हो गया क्या, नहीं हुआ। अंदर घुसो, cos तो तुमने कर दिया डिफरेंशिएट, अब अंदर घुसो। अंदर घुसने के बाद मुझे दो फंक्शन नजर आए और दोनों मल्टीप्लाई में है। जब ऐसे दो फंक्शन मुझे मिलते हैं जो मल्टीप्लाई में हो तो मैं क्या करता हूं, मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूं। यस सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप सर। डॉट लिखा मैंने बीच में और अब मैं लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, पहले x का डिफरेंशिएशन करो, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू वाई को लिख दो एज इट इज प्लस, फिर y का डिफरेंशिएशन करो, y का क्या होता है dy बाय dx इंटू x को लिख दो एज इट इज इक्वल टू, क्या k का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्या, यस सर ठीक है। फिर से सॉल्व करो, 2 sin y cos y, मैं पहले ही बता चुका हूं किसका फॉर्मूला है ये, 2 sin x cos x 2 sin y cos y, sin 2 थीटा का, तो मैं लिख सकता हूं इसको sin 2y dy बाय dx प्लस माइनस माइनस sin xy। प्लीज यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ना मत भूलो, मैं भूल गया था बट ब्रैकेट लगाना मत भूलो। sin xy फिर अंदर क्या है ब्रैकेट में y प्लस x dy बाय dx इक्वल टू 0। तो मैं लिखूंगा sin 2y dy बाय dx माइनस y की मल्टीप्लाई करते हैं y sin xy, फिर माइनस x sin xy dy बाय dx। अब दोबारा फिर वही कहानी, dy बाय dx वालों को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। चलो भाई इसमें dy बाय dx है और इसमें भी dy बाय dx है, दोनों में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, sin 2y बचा माइनस x sin xy बचा, और जो ये वाली टर्म थी हमारी थर्ड टर्म, इसको हम इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा y sin xy। यस और नो, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dy बाय dx, इट विल बी y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा आंसर, हाँ या ना, मुझे लग रहा है भी समझ में आ गया होगा सबको, है ना। तो भाई साहब आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर करने के लिए आए तो कर सकते हो, हालांकि ऐसी जरूरत नहीं है फिजिक्स में, फिर भी बताया जा रहा है डिफरेंशिएशन की जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है, और किसी के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क है एक बार दोबारा बोलते हैं। पहला क्वेश्चन होमवर्क है, अच्छा सर, और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क है बताओ, यस बोलो। थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क है, यस सर। सिक्स्थ क्वेश्चन होमवर्क है, यस सर। एट क्वेश्चन होमवर्क है, यस। 1 3 5 6 8 ओके, 5 क्वेश्चन होमवर्क इस एक्सरसाइज से, प्लीज कर लोगे। यहीं पे वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चंस को नोट कर लो, उसके बाद ट्राई करो, ट्राई करने के बाद आंसर्स मैच करो एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के पीछे आंसर देके रखते हैं, एनसीईआरटी के आंसर्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बस चेक योर आंसर्स, कोई भी दिक्कत आए तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7500737222। कोई भी दुविधा आती है होमवर्क में तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा। ओके, तुरंत तो नहीं दूंगा भाई, टाइम भी लग सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कुछ लोगरिथमिक फंक्शंस बताए गए हैं। log x का मैं आपको बता चुका हूँ ना कैसे करते हैं डिफरेंशियल, यस। एक ही बार x का बता चुका हूँ, यस। लेकिन कुछ डिफरेंशियल ऐसे होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब जैसे ये है, ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल दिख रहा है, e की पावर x क्यूब, यस। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चलो इसका d बाई डी एक्स करना है, e की पावर x क्यूब है, हाउ टू डिफरेंशिएट इट। चलो जी क्या आएगा इसका बताओ। अब भाई सर बोलो, सर आपने बोला था ऊपर भी x है नीचे भी x, तो मतलब यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आपने सर ऐसा भी बोला था कि e पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन तो ये तो यार सर ये अच्छी बात नहीं है, तो क्यूब भी लगा दिया आपने। अरे अच्छी बात है, ध्यान सुनो, इसमें भी हमें चेन रूल नहीं लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, चेन रूल। ध्यान सुनो, जब आप चेन रूल लगाओगे तो क्या आप बाहर से जब अंदर की तरफ आओगे तो पहले आपको कौन टकराएगा, एक्स क्यूब,
चलो x क्यूब का कर दो डिफरेंशियल, क्या होगा 3x²। पावर को नीचे उतार दिया, एक पावर कम कर दी, हाँ है ना। अच्छा जी सर, ठीक है सर, इनटू। अब अंदर आओ, अब e की पावर में क्या दिख रहा है आपको, एक्स क्यूब। और e की पावर में कुछ भी होता है तो वो सेम डिफरेंशियल आ जाता है उसका, है ना। तो चुपचाप लिख दो e की पावर एक्स क्यूब। अभी भी बच्चों को शायद कम समझ में आया होगा, एक बार और बताता हूँ, ध्यान सुनो क्या करना है। कभी भी अगर e की पावर में कुछ भी हो, उसको डिफरेंशिएट करना हो, तो पहले क्या करो, उसको एज इट इज लिख दो, पहले लिख दिया इनटू। अब e की पावर में जो है ना उसको पकड़ो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा। लो ऐसे कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी। एक और करें, चलो एक और करते हैं, ध्यान से देखो। मान लेते हैं, किसको करते हैं, किसको करेंगे, किसको करेंगे, किसको करेंगे। चलो ये करते हैं, खतरनाक सा लग रहा है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है ना, चलो कर दें। ये लो भाई पेस्ट कर दूं, कर दिया भाई, लो। चलो जी, ये आ गया भाई, log ऑफ cos e की पावर x, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लो भाई जगड़ लिया हमने इसको डी बाई डी एक्स के अंदर। अब क्या करेंगे बताओ। ठीक है सर, जो आप चाहते हो वो कर दो। ध्यान सुनो, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, चेन रूल। चेन रूल क्या बोलता है, लॉग के अंदर सबसे पहले बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले कौन टकराया, लॉग टकराया। लॉग के अंदर कुछ भी है उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए, यस। लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। लो भाई 1 अपॉन कॉस ई की पावर एक्स डॉट, क्या लॉग का हो गया, यस। कॉस क्या था, कॉस के अंदर कुछ भी है उसको एक्स मान लूं, यस। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लो भाई माइनस साइन ई की पावर एक्स डॉट। अब ई की पावर एक्स पे, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। लो खत्म। अब ई की पावर एक्स को पहले लिख देंगे, माइनस ई की पावर एक्स साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स। अच्छा ये दोनों थीटा थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इट कैन बी रिटन एज ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर। अच्छा सर, लेकिन सर ना यहाँ पे दो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, मैं दूसरा और चौथा, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में ना ये साइन के ऊपर पता नहीं क्या लगा हुआ है, -1। टेन के ऊपर भी पता नहीं क्या लगा हुआ है, -1। एक्चुअली दिस इज नोन एज योर इनवर्स। दिस इज नोन एज इनवर्स। मैं आपको बता दूं कि इसको बोलते हैं हम इनवर्स फंक्शन, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं इनको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डू यू नो दैट, नहीं पता था, कोई बात नहीं, अभी पता लग गया ना, साइन इनवर्स को क्या बोलते हैं, टेन इनवर्स को क्या बोलते हैं। गुड। अब क्या करना है, ध्यान सुनना। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूँ, वैसे बस दो ही फॉर्मूले बताऊंगा, साइन इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स का। वैसे औरों की जरूरत पड़ती नहीं है, मैं इसके क्वेश्चन पे नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके क्वेश्चन की तुम्हें जरूरत है नहीं, है ना समझे। बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ध्यान सुनना। कभी भी अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करना आ जाए, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला पर रटवा रहा हूँ, इसको रटो। कोई ये नहीं पूछेगा कैसे आया, क्योंकि मैं बताने नहीं वाला किसी को कैसे आया। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 1/√(1 - x²), बस ऐसे रटो, क्लियर है। और अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, देन इट विल बी 1/1 + x²। दो फॉर्मूले रट लो अच्छे से, देख लो अच्छे से कैसे करना है, बस। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में से और क्वेश्चन मत करना, मैंने आपको जितने करवा दिए, मैं आपको थर्ड करवा चुका हूँ, मैं आपको फिफ्थ करवा चुका हूँ। आपकी मर्जी हो तो आप एट्थ कर सकते हो, आप नाइन्थ कर सकते हो, सिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। तो 6, 8 और 9 ये तीन होमवर्क आप लगा सकते हो, और आपकी मर्जी हो तो ना भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में भागते हैं, चलो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी हैं कुछ चीजें, बट वो मैं आपको बताने नहीं वाला अभी यहाँ पे। अभी जब मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन होता है अच्छा, जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर बाद, ध्यान सुनना। अच्छा, और क्यों, एक और होता है हमारा, एक डबल डेरिवेटिव वाली भी हमारी एक्सरसाइज है एक। इसमें आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं सारी एक्सरसाइज में। डू यू नो दैट व्हाट इज डबल डेरिवेटिव्स। डबल डेरिवेटिव कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट किया तो दूसरी बार और कर दो। लो इसमें से भी उठा लेते हैं कोई क्वेश्चन, मान लो log x को ही ले लो, चलो। मान लो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसको उठा लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि लेट वी हैव दिस क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, मान लो ये लो फोर्थ दिख रहा है log x। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है। डबल डेरिवेटिव को मतलब पहले सिंगल डेरिवेटिव करो फिर डबल करो, मतलब दो बार डिफरेंशिएट करो उसको। तो पहले हम डी बाई डी एक्स ऑफ log x करते हैं, चलो भाई क्या आएगा, 1/x
एक बार हो गया। फिर डबल डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स भी करो, क्या आएगा बताओ, कैसे करेंगे? सर वन बाई एक्स का तो हमें आता ही नहीं, वन बाई एक्स का कैसे करते हैं बताओ? अरे सिंपल है ना, ऊपर का u मान लो, नीचे का v मान लो। बताओ कोशेंट फॉर्मूला क्या था, कोशेंट रूल। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0, नीचे वाला एज इट इज x, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1, ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का स्क्वायर, खत्म। ये लो, इसका मतलब आंसर क्या आ गया, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। याद रख लो, अब रट लो, वन बाई एक्स का डिफरेंशियल माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। बार बार जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। रात के 12 बजे भी अगर कोई थप्पड़ मार के पूछे तो एकदम आंसर निकलना चाहिए मुंह से, यस सर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात? जैसे हमें आदत पड़ गई ना, हाँ या ना की बोलने की, वैसे तुम्हें आदत पड़ जानी चाहिए हाँ या ना, यस सर यस सर यस सर यस सर। चलो, log x का डिफरेंशियल हो गया, बहुत अच्छी बात है। डबल डेरिवेटिव भी आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ है नहीं डबल डेरिवेटिव करने में। अच्छा जी, मैं आपको क्या बताने वाला था, जरा ध्यान सुनना। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी लॉग लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूँ फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। मैं लॉग और एंटी लॉग नहीं पढ़ा रहा, पहली बात बता दूं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, या लॉगरिथमिक फंक्शन भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो, एक्चुअल में आपको बताऊं कि हमारे पास दो तरह के लॉग होते हैं। अबे लॉग वो वाले लॉग नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये लॉग वाला, ये वाला लॉग। एक होता है सिंपल लॉग, एक होता है एलएन। ओके, जब सिंपल लॉग लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लॉग बेस 10, और जब एलएन लिखते हैं तो लॉग बेस ई। प्लीज मेक इट वेरी क्लियर। जब मैं सिंपल लॉग लिखता हूं तो इसका मतलब लॉग बेस 10, और जब मैं एलएन लिखता हूं तो उसका मतलब लॉग बेस ई। एनसीईआरटी ने एलएन की जगह लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब एनसीईआरटी का जितना भी लॉगरिथमिक है यहाँ पे इस वाले चैप्टर में, वो लॉग बेस ई है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। मैं कंफ्यूज हुआ था अपने टाइम पे, आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, पहली बात, ठीक है ना। अच्छा, आप ध्यान सुनो। तो अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो तरह की बेसिस हैं, लॉग बेस ई और लॉग बेस 10, ठीक है ना। अब दोनों पर प्रॉपर्टी सेम सेम लागू होती है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, कभी भी अगर लॉग ए प्लस लॉग बी लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज लॉग ए बी। लॉग ए प्लस लॉग बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके। कहीं भी अगर लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हुआ है, इट कैन बी रिटन एज लॉग ए बाई बी, लॉग ए बाई बी। गुड सर। कहीं भी अगर लॉग ए की पावर एन लिखा हुआ है, इस पावर को आप नीचे उतार सकते हो बाहर, एन लॉग ए लिख सकते हो। क्लियर? क्लियर सर। एक और रूल होता है जिससे हम बेस को चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूं, ध्यान सुनना। मान लो आपको मैंने बोला कि लॉग बेस ए, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ओके, एंड यू वांट टू चेंज दिस लॉग फ्रॉम बेस ए टू बेस समथिंग एल्स, लेट वी से देयर इज एन एक्स, देयर इज अ एक्स, लॉग एक्स में आप कन्वर्ट करना चाहते हो लॉग बेस ए को। लॉग बेस ए को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, लॉग बेस एक्स में। तो आप क्या लिखोगे, ध्यान सुनना। लॉग बेस एक्स बी अपॉन लॉग बेस एक्स ए, खत्म। दिस इज योर कन्वर्जन। इस प्रॉपर्टी को अगर ना भी समझ पाए तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं बाद में बताऊंगा जब आपकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल ऊपर की तीन प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। दो को प्लस किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो बीच में माइनस आ रहा हो तो डिवाइड हो जाएगा, पावर हो तो पावर को बाहर निकाल देंगे, बस खत्म, और कुछ नहीं है। तीनों प्रॉपर्टी को देख लो अच्छे से, वीडियो को पॉज करके देख लो अच्छे से, ठीक है। चलो, एक लास्ट डिफरेंशिएट का क्वेश्चन बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। जैसे कि मान लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अगर कोई पकड़ने के लिए बोल दे, ए की पावर एक्स क्या है सर? ये तो बहुत सिंपल है, पावर को नीचे उतारो, एक पावर कम कर दो। अरे भाई साहब, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक्चुअल में आपने जो डिफरेंशियल पढ़ा है वो पढ़ा है एक्स की पावर एन का, मतलब नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, बट ये उल्टा है, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे सर? तो यहाँ पे डिफरेंशियल करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लॉग की। हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को मान लो मैं मान लेता हूँ y इक्वल टू ए की पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोलूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, कर दूं? चलो कर दिया। log y इक्वल टू log a की पावर x, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर।
अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग सकती है कि लॉक की प्रॉपर्टी थी, अगर कोई भी पावर होगी, पावर को बाहर निकाल दो। यस, बहुत बढ़िया सर, आपने बताया था हमें। एक्स लॉग ए बन गया, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अब इस पूरे को डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, जरा डिफरेंशिएट करना है हमें। तो भाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग ए। यस सर, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई? सर वाई है, नीचे एक्स है, तो उसका मतलब लॉग वाई को पहले लॉग एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दो। और लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो लॉग वाई का क्या होगा? वन बाई वाई। गुड। साथ में डी वाई बाई डी एक्स लिखना भी जरूरी है। यस, इतनी बात अब तुम सीख चुके हो, है ना। यहाँ पे देखो, लॉग ए क्या है? क्या ए इज अ कांस्टेंट? यस। क्या लॉग के अंदर जो भी होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही आती है? यस। क्या लॉग इज अ कांस्टेंट? यस। कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल हो तो क्या कांस्टेंट को छेड़ते हैं? नहीं। बाहर निकाल दो, क्या बचा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या एक्स का डिफरेंशियल वन होता है? यस, बिल्कुल सही बात। तो लिखा गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। इस वाई को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, अंदर क्या बचा ध्यान से देखो, लॉग ए। अरे यार, क्योंकि लॉग ए की मल्टीप्लाई वन में होगी तो लॉग ए ही बचेगा ना। व्हाट इज वाई? वाई किसको माना था आपने? ए की पावर एक्स को। यस सर। व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? इट इज ए की पावर एक्स लॉग ए। याद रखोगे? नहीं सर। क्यों नहीं रखोगे? याद तो रखना पड़ेगा। मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ, 3 की पावर एक्स है मान लो, इसका डिफरेंशियल क्या होगा? तो आपको लिखना चाहिए, पहले 3 की पावर एक्स को एज इट इज लिख दोगे, बाद में लिख दोगे log 3। आंसर समझ नहीं आया सर? भाई साहब फॉर्मूला देखो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है? ए की पावर एक्स लॉग ए। ए की पावर एक्स log a. What you need to do is you have to write the value as it is first. a की पावर x का डिफरेंशियल क्या आया? a की पावर x का पहले a की पावर x एज इट इज लिखा, उसके बाद क्या लिख दिया? log a। क्या लिख दिया? log a। समझ में आया? गुड। तो बच्चे इतनी बातें समझ गए डिफरेंशिएशन की। मैं आपको डायरेक्टली बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई बड़ी बात नहीं है डिफरेंशिएशन को समझना, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि जब बच्चे डिफरेंशियल सीखते हैं ना, तो वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करते। और जब प्रैक्टिस नहीं करते तो वो लोग कुछ दिन बाद इसको भूलना स्टार्ट कर देते हैं। भूलना इसलिए स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी जब इंटीग्रल्स आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए इंटीग्रल्स का लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। वो लास्ट है, बस हमारा लास्ट पार्ट है हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का। उसके भी शायद मैं 2 या 3 ही लेक्चर बनाऊंगा। तो इसका मतलब हमारे सेशन 7 आज चल रहा है, तो सेशन 8 और सेशन 9 जो रहेंगे वो इंटीग्रल्स पे रहेंगे। तो सेशन 9 में मैं पूरा बेसिक मैथमेटिक्स आपका खत्म कर दूंगा। क्लियर है बात इतनी? ओके। दूसरी बात कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब आप पढ़ लोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि बोथ आर मिक्स्ड। आपसे मैं पूछूंगा व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो आप बताओगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो आप बोलोगे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, रेगुलर प्रैक्टिस की। सर प्रैक्टिस कहां से करें, हमारे पास तो कोई बुक नहीं है। अरे बुक नहीं है तो क्या करो, पाठशाला, ई पाठशाला ऐप है हमारी एनसीईआरटी की, चुपचाप उसको डाउनलोड करो मोबाइल में। वहां पे एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, जैसे आप चाहो वैसे लॉग इन कर लो उसके अंदर, और एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लो। मैं आपको हर वीडियो के रेफरेंस में एक एनसीईआरटी बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, वीडियो में दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये एनसीईआरटी है, मैं और कोई बुक के बारे में आपको बोल ही नहीं रहा हूँ कि उससे सॉल्व करो। इज इट क्लियर? जितने क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए, अगर आप उन क्वेश्चंस को रेगुलरली कर रहे हो और जितने मैं करवा रहा हूं उसको अच्छे से पढ़ रहे हो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि यू विल बी वेरी क्लियर, यू विल बी वेरी शार्प इन द डिफरेंशिएशन। और मतलब पूरी बेसिक मैथमेटिक्स ही आपकी क्लियर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? फिजिक्स में जब आप तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे, जब मैं वहां पे कोई भी उठा के बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट डाल दूंगा, फिर आपको ऐसे एक्सक्लामेशन नहीं होना चाहिए कि सर ये क्या हो गया। एकदम सरप्राइज हो जाते हैं ना सब लोग, सर ये क्या हो गया, सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। गलत बात। ये सब पार्ट आपको सीखना है, तभी आप फिजिक्स में माहिर हो पाओगे। ऐसे कोई फायदा नहीं है फिजिक्स को सीखने का। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में दिया गया है। मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो।
इज इट क्लियर? ईमेल आपको मिल ही जाएगा, शायद यूट्यूब चैनल में मिल जाता है ईमेल, है ना? और नहीं भी मिल रहा तो मैं दे देता हूँ ना आपको ईमेल, कोई दिक्कत नहीं है। बताऊँ? शायद मैंने अब तक आपका अपना नाम भी नहीं बताया आपको, है ना? मेरा नाम है अभिषेक गर्ग, और मेरी जो ईमेल आईडी है जिस पे आप मुझे ऑफिशियली कोई भी डाउट को भेज सकते हो, garg.garg70@gmail.com। ओके, दिस विल बी द ईमेल आईडी फॉर द डाउट्स। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप मेल भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप डाउट नहीं पूछोगे तब तक आपकी कोई चीज क्लियर होने वाली नहीं है। अगर आपको 100% करना है तो यू हैव टू आस्क द डाउट्स। क्लियर है? आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ इंटीग्रल्स को लेके, तो तैयार रहो इंटीग्रल्स के लिए। बट इंटीग्रल्स में तभी जाना है जब आप पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। प्लीज कोई भी भागो मत, बहुत शांति से, बहुत ही तगड़े तरीके से करेंगे पूरे कोर्स को, जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा पूरा फिजिक्स। ठीक है ना? बस बने रहो मेरे साथ। रेस्पॉन्स चाहिए मुझे वेब चैनल पे, चैनल पे रेस्पॉन्स मिला तो मैथ्स और केमिस्ट्री भी तुम्हारी स्टार्ट करवा दूंगा जबरदस्त तरीके से। चलो फिर, थैंक यू।